यह एक कड़क ठंडी नववर्ष की रात थी और लिली खिड़की के पास खड़ी होकर बर्फ के टुकड़े देख रही थी जो मध्यम स्ट्रीट लाइट्स में घूम रहे थे। उसका अपार्टमेंट छोटा था लेकिन आरामदायक, और उसने सोचा था कि वह इस रात को अकेले शांति से बिता पाएगी, एक ऐसी रात जैसी नववर्ष के मौके पर होनी चाहिए। लेकिन इस बार कुछ अलग था। बाहर की दुनिया जैसे बहुत शांत, बहुत सर्द और एकदम स्थिर लग रही थी। दीवार पर लगी घड़ी 12 बजने में कुछ ही मिनट रह गए थे। उसने सोचा था कि वह इस रात को अपनी पसंदीदा फिल्में देखकर और शराब का आनंद लेकर बिताएगी, लेकिन माहौल कुछ ऐसा था कि वह शांत और अकेले रहकर भी डर महसूस कर रही थी। उसके फ़ोन पर पिछले 1 घंटे में 2 संदेश आए थे, दोस्तों के द्वारा नव वर्ष की योजनाओं के बारे में। उसने उन्हें अनदेखा कर दिया। उसके दोस्त हमेशा यह तय नहीं कर पाते थे कि वे आएंगे या नहीं, और आज रात तो वह किसी भी शोर शराबे से दूर रहना चाहती थी। सिर्फ एक हल्की हवा की आवाज़ थी जो खिड़की से टकराकर कमरे में फैल रही थी। समय का टुक-टुक बढ़ता जा रहा था। वह घड़ी को देखती रही। 11:56 उलटी गिनती शुरू हो चुकी थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। लिली का दिल एक पल के लिए थम सा गया। यह अजीब था, उसने तो किसी को भी आमंत्रित नहीं किया था। कोई मिलने नहीं आ रहा था। फिर एक और दस्तक, इस बार और तेज, जैसे कोई इंतजार कर रहा हो। वह धीरे धीरे कमरे से बाहर निकली और एक अजीब सी घबराहट उसके अंदर दौड़ने लगी। उसने दरवाजे के पीप होल से बाहर देखा। बाहर का गलियारा अंधेरे में डूबा हुआ था, जैसा कि हमेशा रात के इस समय होता था। कौन है? उसने डरी डरी आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं आया, केवल गहरी खामोशी। फिर से दस्तक हुई, फिर एक हल्की सी फुसफुसाहट जो इतनी धीमी थी कि वह पहले समझ नहीं पाई। मुझे अंदर आने दो, लिली। उसका खून जम गया। आवाज़ कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी, लेकिन यह असंभव था। वह किसी को भी नहीं जानती थी जो इतनी देर रात दरवाजे पर खड़ा हो। कौन है? उसने फिर से सवाल किया, लेकिन इस बार उसकी आवाज़ कांप रही थी। घड़ी की टिक टिक और तेज़ हो गई थी। 11:59। फुसफुसाहट फिर से आई, इस बार साफ और स्पष्ट। मुझे अंदर आने दो या मैं तुम्हारी जगह ले लूँगा। लिली का दिल जैसे रुक सा गया। घड़ी में 1 और मिनट पड़ा। 12 बजने में बस कुछ सेकंड थे। उसकी सांसें तेज़ हो गईं। उसने घबराते हुए पलट कर देखा। खिड़की से एक हल्की ठंडी हवा का झोंका आया। उसकी पीठ में एक अनकहा डर था, और जब वह पलटी तो उसे अचानक महसूस हुआ कि कमरे में कुछ और था। कमरे के एक कोने में अंधेरे में एक आकृति खड़ी थी, लंबी, अस्पष्ट, जैसे अंधेरे से बनी हो। लिली, आवाज़ फिर से आई, लेकिन अब वह वही आवाज़ नहीं थी। यह और गहरी, डरावनी थी और कहीं भी गूंज रही थी। तुमने मुझे काफ़ी समय तक इंतज़ार कराया है। लिली की आंखें चौड़ी हो गईं। उसका दिल मानो बाहर कूदने को था। उसकी नज़र खिड़की में अपने ही प्रतिबिंब पर पड़ी। उस पल उसने देखा कि खिड़की में जो आकृति खड़ी थी वह वही थी, लेकिन उसकी मुस्कान बिल्कुल अलग थी। घड़ी ने 12 बजे का घंटा बजाया। 12:01 पर लिली अब कमरे में नहीं थी। उस अदृश्य आकृति ने जैसे ही कदम बढ़ाए, कमरे की ठंडक और गहरी हो गई। खिड़की के पास खड़ा अंधेरा धीरे धीरे फैलने लगा, मानो वह पूरे कमरे को अपने अंदर समेटना चाहता हो। कमरे की दीवारें जैसे किसी गहरे सागर में डूब रही थीं, और लिली की मौजूदगी धीरे धीरे उस अंधेरे में घुलने लगी। खिड़की से आती ठंडी हवा अब तेज झोंकों में बदल चुकी थी, जैसे एक भूतिया तूफान चल रहा हो। कमरे की सारी बत्तियां मद्धम हो गईं और फिर एक के बाद एक बंद हो गईं, छोड़कर केवल एक हल्की धुंधली सी रोशनी जो घड़ी की सुइयों के चारों ओर चक्कर लगा रही थी। लेकिन सबसे भयानक था वह खामोश खड़ा अंधेरा, जो अब और भी घना हो चुका था। वह आकृति जो अब तक केवल एक हल्की छाया थी, धीरे धीरे स्पष्ट हो रही थी। उसकी आंखें चमक रही थीं, जैसे कोई गहरे अंधेरे में जलती हुई जलती अंगीठी हो। उसके होंठ पर एक तिरछी मुस्कान थी जो लिली के दिमाग में अब तक गूंज रही थी, जैसे वह किसी बुरे सपना की तरह सामने आ रही हो। तुमसे मिलने का समय आ गया है, वह आवाज़ आई जो अब लिली के भीतर गूंज रही थी। यह आवाज़ मानो उसके भीतर से निकल रही हो। वह अपनी ही सोच में खो चुकी थी, और अचानक एक चौंकाने वाली एहसास ने उसे हिला दिया। वह अब केवल दूसरी लिली थी, वह नहीं जो खिड़की के पास खड़ी थी। वह महसूस कर रही थी कि उसकी त्वचा में कोई बदलाव हो रहा था। उसके हाथों से किसी अजनबी की छाया की तरह एहसास हो रहा था,
और उसकी आंखें अब कमरे में बैठे उस खौफनाक आकृति की ओर नहीं बल्कि खुद के भीतर देख रही थीं। वह खुद को पहचान नहीं पा रही थी। उसकी चेतना उस दूसरे रूप से घुल रही थी। बाहर की दुनिया जैसे अब एक अजनबी के जैसी लग रही थी और इस कमरे में अब वह एक रूप बदलने वाली रचना बन चुकी थी। उसके भीतर की लिली अब एक और लिली में बदलने जा रही थी और वह नई लिली कमरे में अपनी जगह बना रही थी। उस नई लिली का चेहरा, शरीर और उसकी आंखों में वही अजीब मुस्कान थी, वही जो खिड़की में खड़ी आकृति के चेहरे पर थी। सिर्फ एक पल, फिर एक पल और फिर एक अनकहा डर लिली के भीतर समाने लगा। तुमने मुझे अंदर आने दिया, वह आवाज़ फिर आई और अब वह अस्पष्ट नहीं थी। यह लिली के अंदर से फुसफुसाहट बनकर बाहर निकल रही थी। अब तुम मेरी जगह ले सकोगी। बाहर नववर्ष के जश्न के बीच शहर की सड़कों पर हर कोई जश्न मना रहा था। लोग पटाखे फोड़ रहे थे, गाने गा रहे थे और नए साल का स्वागत कर रहे थे, लेकिन लिली का नाम अब उनके बीच नहीं था। अगले दिन पुलिस ने लिली के अपार्टमेंट में किसी अजनबी की मौजूदगी के संकेत पाए। कमरे में एक खौफनाक खालीपन था, जैसे कुछ खो गया हो, लेकिन फिर भी उसका कोई आकार वहाँ था।